छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी आई मुझ पे जुदाई की। तुम्हारी तेजी ने मुझे अजहर के सामने शर्मिंदा कर दिया। तुम्हें किसने कहा था अखबार में रिपोर्ट देने के लिए? मैडम ये सब कुछ मैंने आपकी खातिर ही तो किया है, ताकि मेरू अच्छी तरीके से जलील हो जाए और कभी वापस ना आ सके। तुम बेवकूफ पागल लड़की, आइंदा मुझसे पूछे बगैर तुमने कोई काम नहीं करना। अरे सारे जमाने में तुम्हारे चर्चे हैं। एक शोहर ने बाहर से तलाक भिजवा दी, दूसरे ने चोरी का इल्जाम लगा के घर से बाहर निकाल दिया। कितने जालिम और बेरहम इंसान। मेहरू ने तुम्हारे लिए खुद को बदल लिया, तुम्हारी पसंद के मुताबिक। उसने अपना नाम, अपना सब कुछ बदल डाला कि तुम उसे बीवी का दर्जा दो। तुमने उस पर इतना घटिया और घिनौना इल्जाम लगाया कि वो इस बात को सह नहीं पाई। मैं महरूम हूँ तेरी। अम्मी कहाँ जा रही हैं? बेटा वो किसी का कर्ज लौटाना है, वो दे के आ रही। किसका कर्ज? अरे भाई जब वापस आऊंगी ना तो बता दूंगी आके। मेहरू सो रही है, उसे दूध ठंडा करके दे देना और ये तरकारी भी पका लो जरा। जी पप्पू मुझे अच्छी तरह याद है, मैं आपका बदला जरूर लूंगी, लेकिन आप बार बार मुझे कहती है ना, बहुत शर्मिंदगी होने लगती है। जल्दी करो, तुम देर कर रहे हो। पता नहीं क्या मसला हो जाता है बार बार। जब तक मेरी असर से शादी नहीं होगी, मेरा बदला पूरा नहीं हो सकेगा। असर से शादी होने के बाद ही मैं नाहीद को घर से धक्के देकर निकाल सकती हूँ। बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह नाई से मुझे निकाला था अपने घर से, धक्के देकर निकाला था, उसी तरह से तुम भी नाइस को धक्के देकर निकालना। 10 साल मैंने इसी दिन का इंतजार किया था, इसी दिन का इंतजार किया था। तो इसको धक्के देके निकालना, धक्के देके निकालना। रिलैक्स 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 पप्पू रिलैक्स। जिस तरह से मुझे निकाला था। आप अपने आप को संभालें, आप अपने आप को संभालें। आप अपने आप को संभालेंगी तो बदला पूरा होगा ना, आप अपने आप को संभालेंगी तो बदला पूरा होगा। बस ज्यादा दिन अब बाकी नहीं है, बस कुछ ही रोज, चंद दिन, सिर्फ चंद दिन और इंतजार कर लें। रिलैक्स। बुआ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप जानती हैं कि मेहरू के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें ना मेरा हाथ था और ना मैं खुद शामिल थी। शकीला बहुत नाराज है, बहुत गुस्सा कर रही थी। आपको पता है उसने क्या कहा? उसने कहा है कि हम गरीब जरूर हैं मगर बेगैरत नहीं। जिन लोगों ने मेरी बेटी को जख्म दिए उन्हीं से मैं मरहम लूंगी। हुआ
पता नहीं किसने उससे कह दिया कि हॉस्पिटल का बिल मैंने दिया, जबकि बिल मैंने नहीं दिया। फिर भी मेरे मुंह पे पैसे मार कर चली गई। बहुत गुस्से में थी, पता नहीं क्या होगा। अल्लाह खैर करे बुआ। काश मैंने ये रिश्ता ना जोड़ा होता तो आज हम दोनों की दोस्ती सलामत होती। उठ गई? दूध लेकर आऊं? हैं? नहीं, क्या हालत बना ली अपनी। थोड़ा सा दूध पी लो, ताकत आ जाएगी। दिल नहीं कर रहा। क्या मतलब दिल नहीं कर रहा? बुखार तो तुम्हारा उतर गया है, लेकिन कमजोरी अभी भी बहुत है। अच्छा, चाय बिस्किट लेकर आती। अम्मी का अम्मी बाजार गई है किसी काम से। इतना पैसा कहाँ से आया उनके पास? क्या मतलब है तुम्हारा? अस्पताल का खर्चा, दवाइयाँ और अब ये बिस्किट वगैरह। देखो मेहरू, इन सब बातों का जोर अपने दिमाग पे मत डालो तुम। अम्मी ने इंतजाम कर लिया ना बस। अच्छा चलो मुझे बताओ क्या खाओगे? अम्मी कहकर गई थी कि तुम्हें दूध जरूर ही पिलाना है। लेकर आती हूँ मैं। हाँ, असर कहाँ खोए हुए हो? उदास हो क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, तुम्हारी बातें सुन रहा था। अच्छा, सुन रहे हो मेरी बात? हम क्या बात कर रहे थे, कहाँ थे? अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे। और काम? नया प्रोजेक्ट? नया प्रोजेक्ट? कौन सा नया प्रोजेक्ट? कहाँ है वो प्रोजेक्ट? कमान जवेरी, नई जमीन पे गारमेंट फैक्ट्री लगाने की बात हो रही। यानी कि आपका तुक्का चल गया असर साहब। ऐसा तो मुझे मेंटली बहुत डिस्टर्ब लग रहे हो, बहुत उदास हो। कहीं तुम मेरू के बारे में तो नहीं सोच रहे? कैसी बातें कर रही हो? वो कोई इंपॉर्टेंट इंसान नहीं है इसके बारे में मैं सोचूं और परेशान। हाँ तो बस। ओके फाइन है सर, तुम घर चले जाओ, लेकिन तुम मुझसे झूठ मत बोलो, बहाने मत बनाओ। मुझे पता है कि तुम मुझसे असल बात छुपा रहे हो। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। नहीं जवेरी, ऐसी बात नहीं है। आई एम जस्ट टायर्ड, रेस्टलेस, आराम करना चाहता हूँ। ठीक है, तुम घर जाओ, रेस्ट करो, हम बाद में बात करेंगे। थैंक यू सो मच। तुम साथ होती हो तो बहुत आसरा होता है मुझे। ओके। यू टू। हाँ, खुदाबख्श। अभी अभी असर साहब बाहर गए हैं, जरा तुम देखो कि कहाँ जा रहे हैं। मामा, ये मेरी जिंदगी है। मैं इसे अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जीना चाहता हूँ। आपने अपनी जिद की वजह से मेरी मैरून से शादी तो करवा दी, लेकिन जब से शादी हुई है कोई एक दिन सुकून का नहीं गुजार पाया, ना उसने ना मैंने। उसके बावजूद आप अजियत हैं कि मैं जवेरिया से शादी ना करूं। तुमने सारा इल्जाम मुझ पर और मेरी चॉइस पर डाल दिया। अजहर, अपने गिरेबान में झांक कर देखो,
तुमने क्या किया है? न जाने कौन सा कमजोर लम्हा था जब तुमने मेरी बात मान ली, मगर तुमने पहले दिन से ठान ली थी कि तुम्हें नहीं निभाना है। अरे तुम कोशिश तो करते तो। आपने और बाबा ने भी तो शादी की थी, क्या हुआ, निभा किया आप लोगों ने? आप दोनों को हमेशा ये लगता था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए मिसमैच है। उसके रिजल्ट में आप दोनों ने अपनी जिंदगी को अजाब बना के रखा जब तक वो जिंदा था। उसके बावजूद आपको कोई सबक हासिल नहीं। मैं आपकी इकलौती औलाद हूं, आपने फिर भी अपनी आना कम नहीं की। अपनी जिद से एक लड़की लेके आ गई, उसको मेरी बीवी बना दी। हाँ, मैं सोच चुका हूं, आप सोच लीजिए। आपको अब भी अगर कोई खुशफहमी है ना तो छोड़ दीजिए। मैं बहुत जल्द मेहरुनिसा को आजाद करूंगा इस कैद से। अब फैसला आपने करना। आज सोच लीजिए, कल सोच लीजिए। जवेरिया से तो मैं शादी करूंगा, या आप उसे अपनी बहू बनाएंगे या नहीं? अजहर, अजहर, हाँ खुदा बख्श। क्या अपडेट? ठीक है, ओके, तुम वापस आ जाओ। अजहर, आज भी आप मेरे कहे बगैर यहां से वहां हिल नहीं सकते। कहीं नहीं जाओगे अजहर? हाँ, देख लूंगा मैं सबको। बड़े आए। हाँ बस ठीक है। इससे लड़ रहा है फोन पे, हैं? क्या हुआ? अरे अम्मा, वही ज़ेबी तंग कर रही है। कह रही है कि सारे फसाद की जड़ गुलशन है। गुलशन ने खबर लगाई है अखबार में हमारे खानदान के खिलाफ। ए लो जरा देखो, ये वो मिसल हो गई है कि गिरा गधे से और गुस्सा कुमार पे। हाय हाय, सारे फसाद की जड़ तो वो मेरू का शौहर है अजहर। अरे बड़े गुण गाया करती थी शकीला और ज़ेबी, तारीफें करते करते जबान नहीं थकती थी अजहर की। अरे मेरे बच्चे तो अनपढ़ जाहिल कमतर हो गए थे, एक यही थे अजहर जिनका तूती बोलता था। अल्लाह माफ करे, देखा पता चला फिर इसी दामाद ने क्या रंग ढंग दिखाए। इसीलिए कहते हैं अपना आप नहीं भूलते। तौबा तौबा तौबा, बड़ों से अड़ी लगाते हैं तो यही हल निकलता है। मेरे भोले से बच्चे के ऊपर तंज किया जाता था, अब पता चला दामाद कैसा कैसा रंग ढंग दिखाते हैं। लगा पता? अम्मा, मैं उस वक्त भी जानता था। एक दिन आएगा जब इन्हें सारी हकीकत पता चल जाएगी, फिर मजा आएगा। अब देख लेना क्या होता है। जवेरी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जब शादी की सब तैयारियां मुकम्मल हैं तो फिर डिले किस बात का? बस थोड़ा सा इंतजार और करो। आई जस्ट वांट कि अब हमारी शादी हो जाए, इससे पहले कि कोई और नया मसला खड़ा हो। वी जस्ट वांट टू गेट मैरिड। अच्छा, फिर अपनी मम्मी को तुम बोलो कि वो मेरे डैड से बात करें और शादी की तारीख। जवेरी, तुम मामा को बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। तो फिर क्या तुम शादी की डेट फिक्स करोगे और तुम्हारी मामा का शादी में नहीं आएंगी? मामा इस शादी का हिस्सा जरूर बनेंगे, मगर उसके लिए मैं मामा से कोई बात नहीं कर सकता। बुआ को बता दूंगा। तुम क्या समझते हो कि सिर्फ बुआ को बताने से काम चल जाएगा? देखो जवेरिया, मामा ने अभी इस शादी की परमिशन नहीं दी और मैं मजीद डिले नहीं चाहता। Let's make it fast.
हो गया आप ही? मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं? आप रो क्यों रही हैं आप ही? क्या हुआ है आप ही? क्या हुआ है आप ही? अभी मैं क्या करूंगी अभी के बगैर? अभी नहीं, अम्मी नहीं जा सकती, अम्मी नहीं जा अम्मी नहीं, अम्मी मम्मी के बगैर क्या करूंगी? किन सोचों में गर्क हैं? क्या सोच रही हैं? बुआ पता नहीं क्यों आज बहुत दिल घबरा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कुछ होने वाला है। अल्लाह खैर करे। परेशान ना हो, अल्लाह सब खैर करेगा। आप भी तो कितनी देर से खड़ी हैं। चलिए अंदर चल के बिस्तर पे बैठ जाइए, थक जाएंगी। चाय बना दूं आपके लिए? नहीं बुआ, ये किसका नंबर है? कोई नया नंबर लगता है। हेलो हेलो, नाहिद आंटी बोल रही हैं? जी बात कर रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं खलील बोल रहा था, जेबी का शौहर। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, शकीला के दामाद। जी बोलो, क्या बात? वो आंटी बताना ये था कि शकीला खाला का इंतकाल हो गया। क्या? शकीला का इंतकाल?
माँ के अलावा मेरा और कोई नहीं है अजहर। मुझे अभी चली गई है अजहर, मैं क्या करूँगी उनके बगैर? अजहर मेरा कोई नहीं रहा, अभी चली गई। वो मेरी वजह से गई है, मुझे पता है वो मेरी फिक्र करती थी सारा दिन। आंसू कहाँ